बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इंसान का गोश्त क्यों मंगवाया था, और ये भी जानेंगे कि एक बांझ औरत जिसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं थी, उसको अल्लाह ताला ने औलाद किसके ज़रिए अता किया। और ये भी जानेंगे कि जब मौत का फरिश्ता मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको थप्पड़ क्यों मारा, और थप्पड़ मारने की वजह से उनकी आंखें बाहर निकल गई, और जब आंखें बाहर निकल गई तो उसके बाद क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने वाली है, इसीलिए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से बातें किया करते थे। आपको इसलिए कलीमुल्लाह कहा जाता है। एक मर्तबा का जिक्र है कि आप अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से बातें करने के लिए तूर पहाड़ पर जा रहे थे। तभी आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में एक औरत मिली। उस औरत ने आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आकर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी कोई भी औलाद नहीं है। ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह ताला से बातें करने के लिए तूर पहाड़ पर जा रहे हैं, आप अल्लाह से बातें करते हैं, तो आप अल्लाह तबारक व तआला से मेरे बारे में पूछिएगा कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार मुझे औलाद कब अता करेगा। उस औरत की बात सुनकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं अल्लाह तबारक व तआला से बातें करते वक्त तुम्हारी बात अल्लाह के सामने ज़रूर रखूँगा। उसके बाद आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर चले गए, अल्लाह तबारक व तआला से बातें करने लगे, और अल्लाह तबारक व तआला से उस औरत के बारे में आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। उसके बाद जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से वापस जाने लगे तो उन्हें उस औरत की याद आई, और आप उस औरत के पास जाकर उस औरत से कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है। जैसे ही उस औरत ने ये सुना तो वो बहुत बिलख बिलख कर रोने लगी, और वो औरत बहुत ज़्यादा रोई, मगर क्या करती, कोई चारा भी तो नहीं था। बहरहाल इस बात को वक्त गुजर गया। फिर एक मर्तबा का जिक्र है कि एक दिन एक फ़कीर उसी औरत के घर के बाहर आवाज़ देते हुए जा रहे थे कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी दे दे। जैसे ही उस औरत ने उन फ़कीर की आवाज़ सुनी तो वो औरत फ़ौरन अपने घर से बाहर निकल आई। तो फ़कीर ने उस औरत से कहा, ऐ औरत, तू मुझे जितनी रोटी देगी अल्लाह तबारक व तआला तुझे उतने ही बेटे देगा। वो औरत फ़कीर की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और वो अपने घर में गई और उसने 4 रोटियां लाकर उन फ़कीर को दे दी। वो फ़कीर बहुत खुश हुए और वो वहाँ से दुआ देते हुए चले गए। और प्यारे दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही साल में अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को 4 बेटों से नवाज दिया। सुभान अल्लाह। उस औरत को अब तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उसके 4 बेटे थे। एक मर्तबा फिर जब वक्त गुजर जाने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर के करीब से गुजर रहे थे तो उस औरत ने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो दौड़ी दौड़ी आप अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर आप अलैहिस्सलाम से पूछने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, मेरी किस्मत में कोई औलाद ही नहीं है। ये देखिए आप ज़रा, अल्लाह तबारक व तआला ने तो मुझे 4 बेटे अता कर दिए हैं। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सब सुना और देखा तो आप अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरानगी हुई। आप मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें करने तूर पहाड़ पर चले गए और उस औरत के बारे में आपने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि या अल्लाह, तूने फरमाया था कि उस औरत की तो कोई औलाद ही नहीं होगी, लेकिन या अल्लाह,
اس کے یہاں تو 4 بیٹے ہو گئے ہیں۔ اے پروردگار، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک برتن اور ایک چھری دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تمہارے سوال کا جواب بھی دیں گے، لیکن پہلے آپ ہمیں اس برتن میں انسان کا گوشت لا کر دیجیے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم پا کر وہ برتن اور چھری لے کر وہاں سے بستی کی طرف چل پڑے، اور ایک ایک کر کے سب بستی والوں کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا گوشت منگوایا ہے۔ لیکن تعجب کی بات تھی کہ کسی بھی بستی والے نے گوشت نہیں دیا اور صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر جیسے ہی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی گوشت کے لیے ادھر ادھر جا رہے تھے، تبھی آپ کو ایک فقیر دکھائی دیا، اور اس شخص نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس طرح پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر سے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس فقیر نے برتن سے چھری اٹھائی اور اپنے بدن کے الگ الگ حصوں سے الگ الگ جگہوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر اس برتن کو بھر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر پھر سے طور پہاڑ پر چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے، اور گوشت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، بستی میں سے تو کوئی گوشت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر ایک شخص نے مجھے اپنے جسم کے الگ الگ جگہوں کا گوشت دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو ایک انسان ہی تھے، بس یہی تمہارے سوال کا جواب بھی ہے۔ اے موسیٰ، وہ انسان جس نے میرے نام پر تمہیں اپنے بدن کے الگ الگ حصوں کا گوشت کاٹ کر دے دیا، اسی فقیر کے اسی میرے بندے کے کہنے پر میں نے اس بے اولاد عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ اے موسیٰ، جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو ہم اس بندے کی دعا پر اس بندے کے کہنے پر لکھا ہوا بھی بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تم میرے پیارے دوستوں، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کہا کبھی نہیں ٹالتا۔ دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ارادہ فرمایا، یعنی کہ اللہ نے جب چاہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو موت دینی ہے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے موت کے فرشتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے اور ان کی روح قبض کر کے لے آئے۔ یاد رکھیں، نبیوں کو بھی موت آتی ہے، لیکن وہ صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہے، پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب نبیوں کو موت آتی ہے تو اس وقت موت کا فرشتہ ان کے پاس بہت ہی ادب کے ساتھ جاتا ہے۔ اب اللہ کا حکم پاتے ہی موت کا فرشتہ یعنی کہ ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد میں کہنے لگے کہ اے موسیٰ، میں آپ کو لینے آیا ہوں، چلیے، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو، کہاں پر چلنا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو، تم مجھے موت دینے کے لیے آئے ہو؟ اتنا سنتے ہی وہ موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ ہاں، میں آپ کو مارنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور آپ نے موت کے فرشتے کو یعنی کہ ملک الموت علیہ السلام کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا، اور وہ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ وہ سیدھا ملک الموت علیہ السلام کے چہرے پر جا کر لگا، جس سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ باہر آ گئی۔ تو دوستوں، دیکھا آپ نے، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ نبیوں کا مرتبہ ہے
कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा दिया और तमाचा मारकर कहने लगे कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप मुझको मारोगे। और हमारे लिए तो तमाचा लगाने की दूर की बात है, अगर कोई मलकुल मौत का नाम भी बेअदबी से ले ले तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन ये तो अल्लाह के नबियों की शान है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी थप्पड़ मार दिया। अब दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि इससे मलकुल मौत की एक आंख बाहर निकल आई। फिर मौत का वो फरिश्ता अपनी एक आंख हाथ में लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचा और अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे एक ऐसे शख्स के पास भेज दिया, एक ऐसे शख्स की रूह कब्ज करने के लिए भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता, और उसने तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया। ये सुनकर अल्लाह की रहमत ने गोया के मुस्कुराया और फिर इरशाद फरमाया कि ऐ इज़राइल, जब तू उनकी बारगाह में गया तो उनसे जाकर क्या कहा था? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, मैंने कहा कि चलिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बस इसी बात पर वो नाराज हो गए और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इज़राइल, अब अगर उनकी बारगाह में जाओ तो अदब के साथ जाना। उसके बाद अल्लाह ताला का वो फरिश्ता यानी कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बैल लेकर आए और बड़े ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ मूसा, इस बैल पर आप अपना हाथ रख दीजिए। जितने भी बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे, अल्लाह के हुक्म से उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर क्या होगा? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर उसकी क्या चाहत है? तो फिर मौत के फरिश्ते ने कहा कि फिर आपको भी मौत आएगी, यानी कि फिर आपको भी यहाँ से चलना होगा। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मुझे चलना ही है तो फिर मैं आज ही आपके साथ चलता हूँ, लेकिन आप अल्लाह ताला से जरा ये कहें कि अल्लाह ताला मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि अल्लाह ताला किसी को मोहलत नहीं देता है। जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो फिर अल्लाह किसी को एक सेकंड के भी मोहलत नहीं देता है, मगर ये अल्लाह के महबूब बंदों की शान है जो अल्लाह से थोड़ी देर की मोहलत मांग रहे हैं ताकि वो अपने बेटों से मिल सके। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सबसे छोटा बेटा था वो बहुत छोटा था। उसको फिर आपने अपने गले से लगाया और रोने लगे, फिर गले लगाते फिर रोने लगते, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बाप का दिल होता ही ऐसा है, उसको अपनी औलाद की बहुत फिक्र होती है। ये देखकर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, आज अपने रब से मिलने में इतनी देरी क्यों? इससे पहले जब मैं आपको तूर पहाड़ पर बुलाता था तो आप दौड़े दौड़े चले आते थे। ऐ मूसा, आज तो मैं अपना दीदार कराने के लिए बुला रहा हूँ, फिर आज इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या तुम्हें अपने रब से मिलने की ख्वाहिश नहीं हो रही है? तो ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, तुझसे मिलने की खुशी जरूर हो रही है, मगर साथ में मुझे मेरे इस छोटे बेटे की फिक्र भी हो रही है। आज मेरे इस छोटे बेटे की मोहब्बत ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे इस छोटे बेटे का क्या होगा। मेरा ये बच्चा यतीम हो जाएगा। मेरा ये सबसे छोटा बेटा है। मेरे जाने के बाद इसका क्या हाल होगा? इसकी रोजी रोटी का क्या होगा? इसके खाने पीने का क्या होगा? बस इतना सुनते ही अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, अब तक तो तू देरी कर रहा था अपने इस बेटे की वजह से। अब जरा हम थोड़ी देरी और करा देते हैं और तुझे ये भी बता देते हैं कि तुम्हारे इस बेटे का क्या होगा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, अपने सामने जो तुम ये दरिया देख रहे हो उस पर अपनी लाठी मारो। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर लाठी मारी। लाठी मारते ही दरिया फट गया और जैसे ही दरिया फटा तो दरिया की तह में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अल्लाह ने फिर फरमाया, ऐ मूसा,
अब इस पत्थर पर भी जरा अपनी लाठी मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उस पत्थर पर भी अपना असा मार दिया। असा मारते ही वो पत्थर 2 टुकड़े हो गया। हजरत मूसा ने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है और उस कीड़े के मुंह में एक हरे रंग का पत्ता है और वो कीड़ा उस पत्ते को खा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दरिया की तह में एक पत्थर था, पत्थर के नीचे में एक कीड़ा था जहां पर हवा पानी भी पहुंच ना सके, मगर उसके मुंह में भी एक हरे रंग का पत्ता है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और अल्लाह की कुदरत पर कुर्बान होने को दिल चाहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, दरिया की तह में एक पत्थर, पत्थर के बीच में एक कीड़ा और कीड़े के मुंह में पत्ता। जब हम उस कीड़े को रिज्क पहुंचा सकते हैं जहां पर हवा पानी भी ना पहुंच सके, तो फिर तुम्हारा ये बेटा तो एक इंसान है, मखलूक को हमने पैदा किया है, तो फिर उसके रिज्क की जिम्मेदारी भी हमारी है। दोस्तों, बंदा अगर अल्लाह का वफादार बन जाए, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने लग जाए, तो फिर अल्लाह अपने बंदों की हर मुश्किल को मिटा देगा। अगर आपको भी अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर आगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी ज़रूर कर दें। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।